बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान सूद, आई एम योर फिजिक्स टीचर। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा हम 9th क्लास फिजिक्स न्यू सिलेबस डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेटा न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डिटेल के साथ डिस्कस किया। आज के लेक्चर के अंदर हम न्यूटन के सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे। पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो तवज्जो के साथ बेटा सुनिएगा। तो बेटा हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो उस वक्त तक वो अपनी हालत में रहते हैं जब तक उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं हो। ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ बताता है। जबकि न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा देते हैं, उसकी हालत को चेंज कर देते हो, उसे रेस्ट से मोशन में ले आते हैं या मोशन से किस में ले आते हैं, रेस्ट में ले आते हैं, तो उस वक्त उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो उस एक्सेलरेशन को डील कौन करता बेटा? न्यूटन का सेकंड लॉ डील करता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो बेटा क्या करता है? ये डील करता है विद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के साथ डील करता है जो प्रोड्यूस होती है किसी बॉडी के अंदर जब उसके ऊपर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई कर देते हैं। तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं कि ये न्यूटन लॉ का काम है एक्सेलरेशन के अबाउट बताना। अब न्यूटन का सेकंड लॉ की डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट लॉ को हमने डिस्कस कर लिया है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जैसे अगर हम किसी गाड़ी को रेस देते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाती है, वो तेजी के साथ मूव करने लग जाती है क्योंकि इंजन ने फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर। इसी तरह जब हम ब्रेक्स लगाते हैं तो उसकी स्पीड कम होती है, उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाती है क्योंकि हमने उसके ऊपर जो है वो ब्रेक की मदद से फोर्स अप्लाई कर। तो जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उस बॉडी में एक्सेलरेशन लाजमी तौर पर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और वो एक्सेलरेशन जो है किस डायरेक्शन में होती है? जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसी डायरेक्शन में जो है वो एक्सेलरेशन क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अब बेटा ये एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होती है? तो ये एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है ना, एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड होती है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के। जो हमने बॉडी पर फोर्स अप्लाई की है उस फोर्स की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करूंगा तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा। जैसे ये बोर्ड मार्कर है, इसको मैं अगर आराम से जो है वो फोर्स लगाता हूं तो ये थोड़ा एक्सेलरेट करती है, लेकिन इस पर अगर ज्यादा फोर्स लगाता हूं तो ये ज्यादा क्या करने लग जाती है, एक्सेलरेट करने लग जाती है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा? फोर्स की मैग्नीट्यूड के। और उसके बाद बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मास ऑफ द बॉडी के। और जो उस बॉडी का मास होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होती है। जैसे कि बेटा हैवी व्हीकल जो होती है जैसे ट्रक या बाइक स्पीडर, वो जब रोड पे मूव करते हैं तो वो ज्यादा एक्सेलरेट नहीं करते, ज्यादा तेज मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका मास ज्यादा होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर उसी रोड पर बाइक चला रहे हो तो बाइक बहुत इजीली उस ट्रक को क्या कर लेती है, ओवरटेक कर लेती है। क्योंकि बाइक जो होती है, सॉरी, बाइक जो होती है उसका मास कम होता है, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो ज्यादा होती है। तो इन दोनों का आपस में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। इसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब बेटा इसकी हम कुछ एक्सप्लेनेशन करते हैं और इस लॉ को मैथमेटिकल फॉर्म में राइट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमने कंसीडर कर लेना है कि हमने एक फोर्स जो है वो क्या की है, एक्सर्ट की।
फोर्स हमने एक्सर्ट किया है किसके ऊपर बेटा, एक बॉडी पर जिसका मास क्या लिया हुआ बेटा, हम m मास वाली बॉडी के ऊपर फोर्स लगाइए और उसके अंदर एक्सेलरेशन a जो है वो क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है ये जो एक्सेलरेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फोर्स के। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और ये हमें बताती है, जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया, फोर्स बढ़ा देते हैं तो एक्सेलरेशन बढ़ जाती होती है, और जब आप फोर्स की मिकदार को कम कर लेते हैं तो एक्सेलरेशन भी बेटा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी तरह बेटा दूसरे पार्ट के अंदर न्यूटन ने बताया कि ये जो एक्सेलरेशन होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, मास के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा होता है तो उसकी एक्सेलरेशन कम होती है, इनवर्स होते हैं, उल्ट होते हैं। और जब मास बेटा क्या होता है, कम होता है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, और इसको आपने बेटा सेकंड इक्वेशन का क्या दे देना है, नाम। नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा हमने कंबाइन करना है, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन को हमने कंबाइन कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा बेटा एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स ओवर मास। अब बेटा यहाँ पर ये जो हमारा साइन है ना, ये जिस भी इक्वेशन में यूज हो तो याद रखना है कि ये साइन हमें बताता है कि ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन की दोनों साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इस इक्वेशन को हमें बराबर जब तक ना करें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाते हैं, फिर इक्वल लगाते हैं और साथ एक कांस्टेंट क्या होता है, यूज होता है। इस कांस्टेंट की वैल्यू इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को क्या कर लेती है, बराबर कर लेती है। ठीक है, अब इस कांस्टेंट को बेटा निकालते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारे पास इन यूनिट्स में है, इन यूनिट्स हमारे पास जो मास है वो कितना है, 1 kg है, और जो फोर्स हम एक्सर्ट कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, 1 न्यूटन की, और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है बेटा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। तो उस वक्त बेटा जो हमारे पास ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट इज इक्वल टू आ जाता है बेटा 1 के। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, 1 के बराबर आ जाती है। तो हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो बराबर है किसके, फोर्स ओवर मास। इसको बेटा हम रीअरेंज करके लिखें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है F इज इक्वल टू एम ए। तो एम इधर बेटा क्या हो रहा है, डिवाइड, तो इक्वेशन को दूसरी तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। यानी कि आप इस तरह से आप लिख लें इस इक्वेशन को, या फिर इस तरह से लिख लें F इज इक्वल टू एम ए। दोनों का मतलब बेटा क्या है, सेम, दोनों ए की इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड, दिस इज called mathematical form, mathematical form of Newton second law, Newton second law। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ की क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है, और F इज इक्वल टू एम। अब ये हमें क्या रिजल्ट बताती है बेटा, ये हमें बताती है कि जो हमारे पास फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्सर्ट हो रही होती है, उस फोर्स का फार्मूला बताती है जिससे हम उसकी मैग्नीट्यूड को क्या कर लें, कैलकुलेट कर। यानी कि न्यूटन का सेकंड लॉ हमें बताता है कि जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड किस तरह से कैलकुलेट। जबकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने सिर्फ ये बताया था कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगानी पड़ती है उसको हरकत देने की, या ऑब्जेक्ट को रोकना हो तो उसके ऊपर क्या लगानी पड़ती है, फोर्स। ठीक है, तो उसने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में सिर्फ फोर्स को डिफाइन किया,